हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पीसीएम कैटलिस्ट में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आज का बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्क्वायर रूट निकालने का जो बेस्ट ट्रिक है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालना काफ़ी कठिन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि 3 संख्याएं हो या 4 संख्याएं हो या 5 संख्याओं का जो बड़ा डिजिट हो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बहुत ही आसानी वे में। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए पूर्ण जो 1 से लेके 10 तक की जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होगा। तो सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर रूट को। तो फ्रेंड्स, हमने आप लोगों के सामने लिख दिया है 1 से लेके 10 तक के जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं उसको हमने लिख दिया कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और जो होता है 100 होता है। वो 1 से लेके 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो हम वीडियो में जो है जिसलिए आपने वीडियो को ओपन किया है, यानी कि थंबनेल में भी आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट निकालने का बेस्ट ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं उसको हम निकालेंगे और जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सकते हैं 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, उसको हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने वो है 576 का। तो 576 का हम स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे करना है, इसका पेयर बनाना है। तो हम पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बनेगा 76 और एक पेयर बनेगा हमारा 5 का। और जो हमारा पेयर बनेगा उसमें हमें देखना है जो सबसे इधर वाला होगा संख्या 6। हमें देखना है कि ये 6 जो है वो इस स्क्वायर रूट्स में किस किस डिजिट के अंत में आता है। यानी कि स्क्वायर रूट 1, 4, 9, 16 में किस में 6 आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक तो 6 हमें यहाँ पे मिल रहा है और एक 6 हमें जो है 6 के जो है स्क्वायर रूट में मिल रहा है। यानी कि 4 के स्क्वायर रूट में और 6 के स्क्वायर रूट में हमें 6 मिल रहा है। यानी कि एक तो मिल रहा है 4 के स्क्वायर रूट में, एक तो मिल रहा है 6 के स्क्वायर रूट में। ये चीज़ हमने समझ गया। और इस चीज़ से हमें पता चलेगा कि लास्ट वाली जो डिजिट होगी या तो 4 हो सकती है या तो 6 हो सकती है। अब हमें ये पता करना है कि 4 होगी कि 6 होगी। तो हमें जो है देखना है दूसरे वाले पेयर में जो कि 5 है। अब हमें ये पता करना है कि 5 जो है वो जो है इन सभी स्क्वायर रूट में किसकी स्क्वायर के जो है बीच में आता है। तो 1 और 4 के बीच में 5 तो आ नहीं सकता। तो 4 और 9 के बीच में 5 आता है। यानी कि 2 और 3 के स्क्वायर रूट में जो है आएगा 5। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं सबसे छोटा स्क्वायर रूट जिसमें 5 आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, यानी कि हम लेंगे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। और हमें डिसाइड करना है कि 4 होगा कि 6 होगा। तो हमें जो है जो हमने संख्या 2 लिया है उससे एक आगे बढ़ के यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर से मैच करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आएगा 6। तो 2 गुणे 3 किया हमने 6 आया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो 5 है जो हमने पेयर लिया था वो 6 से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा होगा तो छोटी वाली संख्या, अगर बड़ा होगा तो बड़ी वाली संख्या हम लेंगे। तो ये 6 से 5 छोटा है तो इसलिए इसमें से हम कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। और बड़ा रहेगा तो हम बड़ी वाली संख्या, छोटा है इसलिए हम छोटी वाली संख्या लेंगे। और हमारा जो स्क्वायर रूट आ चुका है 576 का। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगा। एक बार इसको हम और समझते हैं क्योंकि ये ट्रिक है, आपको जो है अंत तक बना रहना पड़ेगा वीडियो का, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसको एक बार और समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको बनाना है पेयर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका पेयर दोनों का। अब हमें क्या करना है, इस पेयर में जो इधर वाली संख्या होगी उसका देखना है कि कौन कौन से स्क्वायर रूट में आता है। तो हमें देखना है कि ये देख रहा है मैंने कि 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है। और इसका एक ट्रिक मैं बता दूं आपको, एक ही संख्या से आप पता लगा सकते हैं। अगर आपने देखा कि 4 में आ रहा है तो इसका मतलब वो 6 में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। यानी कि 4 आ रहा है तो 6 होगा, अगर 3 आ रहा है तो वो 7 में भी होगा। जैसे देखिए, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 में 9 आ रहा है तो 7 में भी 9 आएगा। यानी कि 7 3 10 होता है। अगर 2 में 4 आ रहा है तो 8 में 4 आएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको एक पता है तो आप दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं उसका योग करके 10 करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमको ये पता चला कि 2 संख्याएं हैं, एक तो 4 है
एक तो 6 है। अब ये संख्याएं जो 4 और 6 है ये अंतिम की संख्याएं हैं और इसको पता करने के लिए कौन सी कंफर्म है। अब हम देखते हैं दूसरा, तो हमारा जो दूसरा पेयर है 5, उसमें देखेंगे किसके बीच में आ रहा है, तो ये 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे हमेशा जो है छोटी वाली संख्या, तो यहाँ पे हमने ले लिया 2। तो ये तो हमें जो है हमारा पहला संख्या मिल गया। अब हमें दूसरा संख्या पता करने के लिए हमेशा ये जो संख्या आई है इससे एक बढ़ के हम गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 3 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा और वहां से डिसाइड होगा कि ये संख्या कौन सी होगी। अगर 6 से छोटा है 5 तो हमें छोटी वाली संख्या, और 6 से बड़ा है तो हमें जो है बड़ी वाली संख्या। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 गुणे इसके आगे वाली संख्या यानी कि 3 बराबर कितना होता है, 6 होता है, और 6 से छोटा है 5 तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, हमारा आंसर आएगा 24। ये चीज जो है आपको समझ में आया होगा। अब हमने बात किया 3 डिजिट का, अब हम बात करेंगे 4 डिजिट का और उसके बाद बात करेंगे हम 5 डिजिट का। और कोई भी संख्याएं आप लेके देख सकते हैं, इस ट्रिक से, एक ही ट्रिक से सभी संख्याओं का जो है स्क्वायर रूट आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब हम देखते हैं 4 डिजिट संख्याओं का। तो फ्रेंड्स सेम उसी ट्रिक से अब हम लोग देखने वाले हैं 4 डिजिट संख्याओं का, यानी कि 5184 का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं। तो सेम जैसे हमने वहां पे पेयर बनाया, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो यहाँ पे 2 पेयर बनेगा और दूसरा जो पेयर होगा उसकी लास्ट वाली संख्या में हमें देखना है 4 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो 4 हमने देखा कि 4 आ रहा है पहले 2 में, तो यहाँ से आप तुरंत क्लियर कर लीजिए, अगर 2 में आ रहा है तो जो 4 होगा वो 8 में आएगा, क्योंकि 2 और 8 10 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 8 में भी जो है हमारा आ रहा है 4। तो यहाँ पे हमने लिखा कि हमारा जो है सबसे पहले 2 में आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 4 में, और इन दोनों का जो ऐड होगा वो क्या हो रहा है, ये हमारा 8 में आ रहा है, दोनों का ऐड क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले वाले पेयर की। तो पहले वाला पेयर जो है हमारा वो है 51। अब हमें देखना है कि जो हमारा 51 है वो इस स्क्वायर रूट में किसके किसके बीच में आता है। तो 51 आपको मिलेगा 49 और 64 के बीच में मिलेगा आपको 51। ठीक है, 59, 49 और 64 के बीच में। तो यानी कि यहाँ पे हम हमेशा लेंगे छोटी वाली डिजिट। तो छोटी वाली डिजिट हमारी क्या है, 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। और हमें ये कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे हम 2 लें कि 8 लें, हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा इसके आगे वाली संख्या में 8 में, तो हमें मिल रहा है 56। और 56 से छोटा है 51, इसलिए हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 72। उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे 5 डिजिट नंबर की। हाँ भाई, आपने सही सुना कि 5 डिजिट की जो नंबर की स्क्वायर रूट है उसको हम कैसे निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं, चलिए अब आप लोगों के सामने है 5 डिजिट जो है अंकों की जो है संख्या दी गई है, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसको हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हमें पेयर बनाना है, 2 का, उसके बाद जो बचेगा उसको एक अलग ही पेयर हम बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें 2 का पेयर बनाना है, बाकी जो बचता है उसको अलग पेयर बनाते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो 9 है हमारा वो जो है किस किस के अंत में आ रहा है। तो 9 हमारा 3 के अंत में आ रहा है। तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं, अगर 3 के अंत में आ रहा है तो 7 के भी अंत में आएगा, क्योंकि 7 और 3 10 होता है। तो यहाँ से हमको मिल गया कि एक तो 3 में आएगा और एक तो हमारा जो है हमारा आएगा 7 में। ठीक है, क्योंकि 7 और 3 को कितना होता है, हमारा होता है 10, तो जो है जोड़ने पे हमारा 10 आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे पेयर की। तो 106 जो हमारा वो होता है वो किसके किसके बीच में आता है। तो 106 जो है 100 और 121 के बीच में, यानी कि 10 की स्क्वायर और जो है हमारा 11 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हम सबसे पहले जो है किसको लेंगे, छोटी वाली संख्या को लेंगे। तो हम छोटी वाली संख्या यानी कि 10 को हमने ले लिया। अब हमें डिसाइड करने के लिए कि हमें 3 लेना है कि 7 लेना है, हमें क्या करना पड़ेगा, 10 गुणे आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 110 करना पड़ेगा। और 110 से हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो 106 है वो 110 से छोटा है। तो हम हमेशा क्या लेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 3 और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा निकल के जो है वो आएगा 103 में। और इस तरह से हम जो है निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। एक ही ट्रिक से हम आसानी से सेकेंडों में जो है निकाल सकते हैं। हमें टाइम लग रहा है बताने में, लेकिन अब जब आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी, आप इस पे जो है सक्षम हो जाएंगे करने में, तो आपको बहुत ही सेकेंडों में जो है इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर जो है वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और जो है इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए हमको। और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में। तो हमारा पार्ट 2 जो है आप वेट कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।